नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी एमसीडी चुनाव के नतीजों की। दिल्ली नगर निगम में 15 साल से बीजेपी काबिज थी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी का यह किला आज ढह गया। एमसीडी चुनाव में आपने बहुमत हासिल कर जीत का परचम लहरा दिया है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, हालांकि उसे 100 से ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाबी मिली। तो वहीं कांग्रेस इस चुनाव में हाशिए पर रह गई। हमारे आज के 7 सवाल इन्हीं चुनावी नतीजों पर केंद्रित हैं और नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, जो अब आपके सामने है। सवाल है, एमसीडी चुनाव के नतीजों के क्या मायने हैं? इस चुनाव में केवल हार जीत का फैसला नहीं हुआ है, बल्कि एमसीडी का यह चुनाव अपने आप में कई संकेत समेटे हुए है और ये संकेत दिल्ली की सियासत के तीनों प्रमुख दलों के लिए अहम है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का जादू चल गया है। पार्टी ने एमसीडी चुनावों में बीजेपी के 15 सालों के शासन पर झाड़ू फेर दिया है। इस जीत के बाद अब दिल्ली में भी केजरीवाल के डबल इंजन की सरकार होगी। एमसीडी चुनावों के नतीजों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक एमसीडी की 250 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस केवल 9 सीटों पर सिमट गई है। अन्य को 3 सीटों से संतोष करना पड़ा है। इन्होंने जानबूझकर इकट्ठा रखा कि शायद आम आदमी पार्टी को हम गुजरात में बिजी कर लेंगे या एमसीडी में बिजी कर लेंगे, लेकिन कल वाले नतीजे भी इसी समय मैं आपके पास आऊंगा। कल वाले नतीजों का भी मैं यही रिजल्ट बताऊंगा। शासन के बाद दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकारा है कि 15 साल के शासन के बाद राज्य सरकार में रहते हुए राज्य सरकार के साथ ही हमेशा निकाय पंचायत जाते हैं कि लोग कहते हैं राज्य सरकार है, फंड इनके पास है, ये डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ केजरीवाल साहब के बराबर में आके भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने खड़ा कर दिया है। तो केजरीवाल साहब को कहा आप इस लायक नहीं है, ये भाजपा बराबर में खड़ी रहेगी, तभी तुम्हारे भ्रष्टाचार, चोरी और झूठ के ऊपर पर्दाफाश होगा। एमसीडी चुनावों में जीत के बाद जगह जगह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। जीत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने अपने बेटे और भाई को दिल्ली की सफाई और भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी दी है। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सत्ता थी, लेकिन इस चुनाव में पार्टी का ये पुराना किला अरविंद केजरीवाल ने ढहा दिया। हालांकि बीजेपी के लिए संतोष की बात यह है कि एग्जिट पोल्स में बीजेपी को जितना पीछे दिखाया जा रहा था, उतना नुकसान बीजेपी को हुआ नहीं। बीजेपी ने भी चुनाव में सैकड़ा पार कर लिया और केवल कुछ सीटों के अंतर से एमसीडी पर लगातार चौथी बार कब्जा करने से चूक गई। शुरुआती रुझानों में तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रही, लेकिन अंत में बाजी आम आदमी पार्टी के ही हाथ लगी। वोट प्रतिशत की बात करें तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 42.05% वोट मिले, तो दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी को 39.09% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 11.68% वोटों से ही संतोष करना पड़ा। कल तक जो कह रहे थे 25 सीट नहीं आएगी, जो एग्जिट पोल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कहीं नहीं है, आज वो सारे खारिज हो चुके हैं और उल्टा जनता ने हम पर विश्वास जताया है। पिछली बार की एमसीडी के चुनाव हो या पिछली बार की असेंबली के चुनाव हो, उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी का वोट लगातार बढ़ा है और जो आम आदमी पार्टी का 2020 में वोट था वो 54% वोट था, आज वो घटकर 42% हो चुका है। इसका मतलब जनता ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार, उनके 8 वर्षों के जो कारनामे रहे, उसके खिलाफ वोट डाला है।
सबसे बुरी स्थिति इस चुनाव में कांग्रेस के लिए रही। कांग्रेस दिनों दिन दिल्ली की सियासत में पिछड़ती जा रही है। जिस दिल्ली पर कांग्रेस ने 1998 से 2013 तक 15 सालों तक शासन किया, वहां ना तो कोई कांग्रेस का सांसद है और ना ही कोई विधायक। इस बार एमसीडी में तो पार्टी दहाई अंकों तक भी नहीं पहुंच सकी। जिस तरह से सरकार ने, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने उन विषय को दबाया और मुझे लगता है कि प्रचार शायद जीत गया, प्रचार प्रसार की जीत हुई है और जो जनता के विषय थे, जो मुद्दे थे, वो शायद अभी भी दबे रह गए। एमसीडी चुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में रहे हैं, लेकिन मेयर पद पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अभी से अपना अपना दावा जता रहे हैं। कमियां और खामियां रह गई, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उसमें? वो हम समीक्षा करेंगे, वो हमारी बात की बात है, लेकिन वर्तमान में हमारा मेयर बन जाएगा। देखिए, अगले 5 साल अच्छे बीतेंगे क्योंकि अब एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में काम होगा। आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। मुझे लगता है कि वहां पर बदलाव होगा और विपक्ष अगर सही से वो भूमिका निभाए तो उसका स्वागत है। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताते हुए उनको विधानसभा के साथ एमसीडी की भी कमान सौंप दी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने अगली चुनौती 2024 के लोकसभा चुनावों की है, जहां उनके हाथ बिल्कुल खाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की सियासत में जब से आपकी एंट्री हुई है, राजधानी में सियासी समीकरण बदल चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो आप एक नहीं बल्कि 2 बार कांग्रेस और बीजेपी को पानी पिला चुकी है और अब एमसीडी चुनाव में बहुमत हासिल कर आपने दिल्ली में अपनी जमीन और मजबूत कर ली है। नजर हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, एमसीडी के नतीजों का भविष्य की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? आपके उदय से पहले दिल्ली में 2 ध्रुवीय राजनीति होती रही और मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था। आपके सियासी दंगल में उतरने के बाद कांग्रेस हाशिए पर चली गई, अब टक्कर बीजेपी और आपके बीच रह गई है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए 2022 स्वर्णिम साल रहा है। इस साल पार्टी को 2 अलग अलग राज्यों में शानदार सफलता मिली। पहले पंजाब में पार्टी ने बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाई और अब दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी पार्टी ने झंडे गाड़ दिए हैं। आज के नतीजों ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली का सिरमौर बना दिया है। इस जीत की अहमियत अरविंद केजरीवाल समझते हैं, इसलिए जीत के बाद वो जब पार्टी के दफ्तर पहुंचे तो दिल्ली वालों का आभार जताने के अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से भी मदद की गुहार लगाई। आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल। एमसीडी के चुनावों में भी अरविंद केजरीवाल का चेहरा काफी हद तक काम आया। 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही बीजेपी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने नई मुहिम चलाई। चुनाव में साफ सफाई और कचरे को मुद्दा बनाया और दिल्ली के लोगों को केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद नारे के साथ भरोसा दिलाया कि एमसीडी में पार्टी को बहुमत मिला तो भी उस पर नियंत्रण केजरीवाल का ही होगा। सब मिलकर दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलकर दिल्ली को ठीक करेंगे। दिल्ली की सियासत में 3 पावर सेंटर्स हैं। इनमें से 2 पर अरविंद केजरीवाल का पूरी तरह से कब्जा है। राज्य सरकार उनके हाथों में पहले से है और अब एमसीडी की सत्ता पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। लिहाजा भविष्य में उनकी नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर होगी, जहां दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 1 पर भी उनका सांसद नहीं है। आम आदमी पार्टी को गुजरात से भी उम्मीद है, जहां कल विधानसभा चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। बहुत अच्छी वोट परसेंटेज आ रही है। मेरी ड्यूटी दिल्ली के अंदर थी, गुजरात में नहीं थी। मैं स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाऊंगा, परंतु गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पहली बार आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर गई। गुजरात के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार दिया। बीजेपी यहां 2007 से लगातार जीत रही थी, यानी 15 साल से एमसीडी पर उसका राज था।
3 बार से एमसीडी और 2 बार से लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी ही मजबूत नजर आती थी। अब 15 साल बाद एमसीडी बीजेपी के हाथ से फिसल गया है। लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि उसके वोट प्रतिशत में ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई है। पूरी दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी के खत्म होने का समय अब शुरू हो गया है। आज जो इनके 2 भ्रष्टाचारी मंत्री थे, सत्येंद्र जैन के यहाँ की 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। मनीष सिसोदिया की 4 में से 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं। एमसीडी के नतीजों से ये साफ हो गया है कि इस दिल्ली में 2 धुरी सियासत ही चलेगी और आने वाले समय में यहाँ मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही होगा, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ से सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। वो मुकाबले को त्रिकोणात्मक बनाने में बुरी तरह से विफल साबित हुई है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता है, उन्हें शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन हमारे लिए एक पुनर्विचार की भी जरूरत है। हमारी पार्टी के दिल्ली यूनिट के लोगों के लिए एक अच्छी चीज है कि हमारा परंपरागत वोटर हमारी तरफ लौट रहा है। 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक नहीं रहा। करीब 30 सीटें ऐसी रही जहां जीत का अंतर 500 से भी कम वोटों का रहा। वार्ड संख्या 171 चितरंजन पार्क से आम आदमी पार्टी के आशु ठाकुर ने बीजेपी के कंचन चौधरी को केवल 44 वोटों से हराया। वार्ड संख्या 220 नंद नगरी से आप के रमेश कुमार ने बीजेपी के केएम रिंकू को महज 54 वोटों से मात दी। उसी तरह से वार्ड संख्या 4 अलीपुर से बीजेपी के योगेश आम आदमी पार्टी के दीप कुमार को केवल 91 वोटों से शिकस्त दी। एमसीडी के नतीजे आम आदमी के पक्ष में जरूर रहे हैं, लेकिन इन नतीजों ने बीजेपी को भी खारिज नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। एमसीडी चुनाव में भले ही आपने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है, लेकिन इन नतीजों में आपका सिरदर्द बढ़ाने वाला एक संकेत भी छुपा है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, जीत के बाद भी क्यों बढ़ी आपकी टेंशन? दरअसल विधानसभा चुनाव में आपको 53% वोट मिले थे, जो इस चुनाव में घटकर 42% हो गए। इतना ही नहीं, आपके मंत्रियों के क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों का बुरा हाल हुआ है। नतीजों में छुपे इस सियासी संकेत पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद। एमसीडी चुनाव में बहुमत मिलने के बावजूद आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। इसका कारण है घटता हुआ वोट प्रतिशत। जहां विधानसभा चुनाव में पार्टी को 53% वोट प्राप्त हुए थे, वहीं एमसीडी चुनाव में ये घटकर 42% पहुंच चुका है। इसके अलावा जो पार्टी के कद्दावर नेता थे, उनके इलाके में पार्टी ने बहुत ही पुअर परफॉर्म किया है। बात की जाए सत्येंद्र जैन के इलाके की, तो वहां भी पार्टी का स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसके अलावा पार्टी का स्ट्रांग होल्ड कहा जाने वाला ओखला, जहां से पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान एमएलए हैं, वहां पर भी पार्टी ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। 5 में से 4 सीटें पार्टी वहां हार चुकी है। तो बेशक ये एक परेशानी की बात पार्टी के लिए उभर कर सामने आई है। इस बार के चुनाव में दिल्ली की जनता ने भले ही बीजेपी को एमसीडी से बेदखल कर दिया हो, लेकिन एक पहलू ऐसा है जिसे लेकर बीजेपी राहत महसूस कर सकती है। अगर एग्जिट पोल्स ने जो तस्वीर सामने रखी थी उसे ध्यान में रखा जाए और देखा जाए तो बीजेपी की उतनी बुरी हार नहीं हुई है। पार्टी 100 से ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रही है। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, बीजेपी के लिए यह हार क्या संकेत दे रही है? इस बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह। पिछले 15 सालों से दिल्ली नगर निगम में शासन कर रही बीजेपी अब मुख्य विपक्षी के तौर पर काम करेगी। इतना ही नहीं, सदन के फैसलों में एक्टिव विपक्ष की भूमिका में दिल्ली बीजेपी रहकर वार्ड समितियों, वार्ड कमेटी और तमाम फैसलों में एक्टिव भूमिका निभाएगी। और यही वजह है कि बीजेपी की हार ये जरूर है, लेकिन ये हार उतनी बुरी नहीं है। जिस कांग्रेस ने शीला दीक्षित की अगुवाई में 15 साल दिल्ली पर राज किया, उस कांग्रेस का जनाधार दिल्ली में ना के बराबर रह गया है। कांग्रेस का ना तो दिल्ली से कोई सांसद है और ना ही विधायक, और अब एमसीडी चुनाव में भी पार्टी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई है। हमारा 5वां सवाल कांग्रेस की इसी परफॉर्मेंस पर है। सवाल है, क्या दिल्ली की सियासत में लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है कांग्रेस? कांग्रेस की हालत कितनी बुरी हुई है, इसका अंदाजा
इस बात से लगाइए कि चुनाव में कांग्रेस के 188, जी हां 188 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। दिल्ली नगर निगम चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी ने सत्ता हासिल करी, वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टफ फाइट देखने को मिली। लेकिन सबके बीच कांग्रेस की जो स्थिति नजर आई वो बेहद चिंताजनक। कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, केवल 9 सीटों में सिमटती नजर आई। ये वही कांग्रेस है जिसमें लगातार कांग्रेस के वजूद से ही दिल्ली और दिल्ली के वजूद से कांग्रेस पहचानी जाती थी। एक समय शीला दीक्षित ने यहां 15 साल तक राज किया और ऐसे में कहा जाता था कि कांग्रेस का वोट बैंक कभी उससे छूटेगा नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी के उदय के साथ ही ये तय होता चला गया कि कांग्रेस अप डाउन होगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का स्तर 0 था, शून्य था, एक भी खाता वो नहीं खोल पाई। ऐसी परिस्थिति में नगर निगम चुनाव में जो हालात बने वो भी बेहद चिंताजनक हैं। केवल 9 सीटें। अब कांग्रेस को सोचना होगा कि आखिर क्या वजह रही कि वो अपने परंपरागत वोट बैंक से बेहद दूर हो गई है और आज स्थिति उसकी बेहद चिंताजनक हो गई है। एमसीडी चुनाव में जीत के साथ ही अब दिल्ली में आपका डबल इंजन दौड़ेगा। मतलब राज्य सरकार भी आपकी और एमसीडी में भी आपका दखल। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, दिल्ली की सियासत में एमसीडी कितना अहम है? एमसीडी लोगों की छोटी छोटी सुविधाओं का ख्याल रखती है, लिहाजा एमसीडी पर कब्जे का मतलब है जनता से सीधे जुड़ाव। इसीलिए एमसीडी पर कब्जे के लिए जोरदार सियासी टक्कर होती है। दिल्ली तो है हमारी, एमसीडी भी हमारी। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्ता के 3 केंद्र हैं, केंद्र, राज्य और एमसीडी। दिल्ली पर पहले से ही आम आदमी पार्टी की सरकार काबिज है और अब नगर निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। यानी सत्ता के 2 महत्वपूर्ण सेंटर अब आपके कंट्रोल में हैं। दिल्ली नगर निगम कई मायनों में बेहद खास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दिल्ली नगर निगम दुनिया का सबसे बड़ा निगम है और दिल्ली नगर निगम के दायरे में लगभग 2 करोड़ लोग आते हैं। ऐसे में इस निगम की अहमियत बढ़ जाती है। इस साल 22 मई को तीनों निगमों को एक कर दिया गया। तीनों नगर निगम एक होने के बाद एमसीडी ने 2022-23 के लिए 15,276 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था, जिसमें से बजट का 27.19% मतलब 4,153.28 करोड़ रुपए दिल्ली के स्वच्छता उपायों के लिए आवंटित किया गया। दिल्ली के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 3,225.35 करोड़ रुपए मतलब बजट का 21.11% आवंटित किया गया। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 2,632.78 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो कि एमसीडी के बजट का 17.23% हिस्सा है। बजट का 11.34% हिस्सा एमसीडी ने सार्वजनिक कार्यों और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए 1,732.15 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। तो वहीं एमसीडी के कुल बजट का 10.28% हिस्सा मतलब 1,570.25 करोड़ रुपए दिल्ली के सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा राहत के लिए आवंटित किया गया। दिल्ली की सियासत में एमसीडी की ताकत को ऐसे समझा जा सकता है कि एमसीडी का हाउस यानी सदन उपराज्यपाल से ज्यादा पावरफुल है। किसी भी प्रस्ताव को सदन अप्रूव करके पारित कर सकता है। हाउस को एमसीडी कमिश्नर तक को हटाने का अधिकार है, यानी सदन सबसे पावरफुल है। एक तरफ केंद्र सरकार होगी, एक तरफ एलजी भी होंगे और इधर दिल्ली सरकार और नगर निगम। तो देखना होगा कि तालमेल बिठाने में भी अरविंद केजरीवाल कितना सफल हो पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आशीर्वाद मांग लिया है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का हमें सहयोग चाहिए होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए अपना आशीर्वाद दे। दरअसल एमसीडी का काम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। एमसीडी जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कों, फुटपाथ और बाजारों की सफाई, ई रिक्शा, रिक्शा और ठेलों को लाइसेंस देना शामिल है। इसके अलावा एमसीडी प्राइमरी स्कूलों के संचालन, सड़क, ओवरब्रिज, सार्वजनिक शौचालय जैसे पब्लिक प्लेस के निर्माण और रखरखाव का भी काम करती है। जनता से सीधे जुड़े होने की वजह से एमसीडी पर नियंत्रण के लिए जोरदार सियासत होती है। इसके अलावा दिल्ली का 97% इलाका एमसीडी के अंडर में आता है।
लिहाजा ये माना जाता है कि जिसके सिर पर एमसीडी का ताज होगा, सिक्का उसी का चलेगा। पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो एमसीडी चुनाव में ढेरों उम्मीदवारों ने ताल ठोकी, कोई कम अंतर से जीता तो किसी ने जीत का रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन एक उम्मीदवार की चर्चा चारों तरफ हो रही है और उम्मीदवार का नाम है ट्रांसजेंडर बॉबी किन्नर, जिन्होंने आपके टिकट पर जीत हासिल की है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, एमसीडी में ट्रांसजेंडर की एंट्री के क्या हैं संकेत? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को शिकस्त दे दी है और उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। सुल्तानपुरी से पहली बार किन्नर समाज से उन्होंने बॉबी को उतारा था और बॉबी ने भी बड़ी जीत हासिल की। बॉबी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी, भागीदारी ली थी और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अब उनका कहना है कि वो आगे आकर किन्नर समाज के लिए, उनकी प्रगति के लिए काम करेंगी, उनकी शिक्षा के लिए काम करेंगी। समाज उन्हें जिस तरह से भावना से देखता है उसे बदलने की कोशिश करेंगी और साथ ही साथ वो सुल्तानपुरी में जितना हो सकता है उतना वो विकास लाने की कोशिश करेंगी, ये उनका कहना था। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छी खबर है कि किन्नर समाज, जिसे हम हमेशा से एक पिछड़ा हुआ समाज मानते हैं, हम उसे अपनी सोसाइटी में शामिल नहीं करते हैं। ऐसे में उन्हीं की समाज से एक प्रत्याशी का भाग लेना और प्रत्याशी का जीतना भी वाकई में एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर नजर आती है। तो शानदार जीत हासिल की है बॉबी किन्नर ने। जीत के बाद उन्होंने क्या कहा, अब आपको वो सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मेरी जीत जनता को समर्पित सर, और जो जिन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की, जिन लोगों ने, जो मेरे भाई बने थे, जितने भी जिन्होंने मेहनत की, मेरे कार्यकर्ता मेरे भाई थे, जिन्होंने भी इतनी मेहनत, जब सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि जो आपने इतना प्यार, अपार प्यार समर्थन दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सिर्फ अपने क्षेत्र में विकास 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 ही करना है। कार्यक्रम में आज इतना ही।